मेहनत हर एक बच्चा कर रहा है, लेकिन क्वालिफाई बस वही कर पाएगा जिसने ये बात जान ली। सिर्फ 50 दिन के अंदर उसने एनडीए क्वालिफाई किया, ये करके, और तुम भी करोगे अगर तुमने ये बात मान ली। 50 दिन के आसपास बचा हुआ है हमारे पेपर को। कितना तैयार हैं हम, क्या करना चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से, 50 दिन बचे हैं पेपर को, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूं पढ़ाई बढ़िया कर रहे होगे। एक जरूरी सूचना के साथ आपके बीच में मैं आया हूं। ये वीडियो भाई, इसको ऐसा वैसा वीडियो समझने की गलती मत करना। यहां बस मैं वो बात करने आया हूं जो आपके लिए जरूरी है। तुम्हें मालूम है लगातार अभी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, शाम को मैं आ रहा हूं, कैलकुलस पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, एमडी, ये सब चीजें पढ़ाने के, अलजेब्रा पूरा पढ़ाने के बाद अब मैं अभी कैलकुलस पढ़ा रहा हूं। आपको मालूम है पढ़ाई चल भी रही है, पर लगातार एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही थी, तो मुझे लगा आज एक वीडियो बना दूं जिससे बच्चों तक अपनी बातें पहुंचा दूं। कम से कम मेरे बच्चे वो गलती तो ना करें जो बहुत सारे बच्चे लगातार कर रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। सो बच्चों देखो, ऐसा है, एग्जाम हमारा सर पे आ चुका है। अब इन दिनों में कई बार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो लगातार पढ़ाई अच्छी करते हुए आ रहे होते हैं, पर अंतिम 50 दिनों में कुछ बेवकूफियां करते हैं और उनका रिजल्ट उनसे बहुत दूर चला जाता है। अब ये गलतियां आप ना करो। और वहीं बहुत सारे बच्चे एवरेज पढ़ाई करके आ रहे होते हैं, लेकिन वो 50 दिनों में वो सीक्रेट चीजें करते हैं और एनडीए क्वालिफाई करते हैं। अब आपको चुनना है, तो आप उनमें से क्या कहना चाहते हैं। 50 दिन के बाद आप ये कहोगे गुरुजी फोड़ दिया एनडीए, पीडीएफ और रोल नंबर आ गया, या आप ये कहोगे अरे गुरुजी सब कुछ तो कर लिया फिर भी नहीं हुआ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप केस 2 बनो, आप केस 1 बनना है। और इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूं आपके बीच में। आज मेरे भाई बहुत सीधी सीधी बातें करने वाला हूं, कट टू कट बातें करने वाला हूं। पूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले कंप्लीट योर थ्योरी एसएप। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं लगभग 20 तारीख को, 20 ऑफ जुलाई, 20 ऑफ जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और आई होप यही आज अपलोड भी हो जाएगा। तो आज से लेकर 10 दिन इस महीने को बाकी है। मैं कह रहा हूं लेट अस टेक 15 डेज, आप 15 दिन ले लो, है ना। मतलब आप अपने लिए डेडलाइन डिसाइड कर लो कि 5 अगस्त के बाद मुझे थ्योरी नहीं पढ़नी है। एक बात दिमाग में रख लो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी मानता हूं कि सिलेबस कंप्लीट करना 5 अगस्त तक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। सो सबसे पहली चीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर है कि आप खुद को दे 15 दिन, है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो थोड़ा सा ठीक ठाक 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे अभी भी पढ़ाई शुरू किए हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात उनके लिए है जो थोड़ा पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, कि भैया अपना 5 अगस्त तक बोरिया बिस्तर बांधो। 5 से चलो 10 अगस्त कर लो। 10 अगस्त तक हर हाल में 10 अगस्त तक जितना आपको पढ़ना है उसे लॉक करिए। मैं ये नहीं बोल रहा आप कंप्लीट करो, आप एटलीस्ट 70 to 80% चीजें खत्म करनी है। पहले ये माइंडसेट डेवलप करो। आप भारत में कहीं भी, किसी भी ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में इस वक्त ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैथमेटिक्स में आपको मन में होगा सर कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं एक यूनिट आपकी बची हुई हो, मान लो लेट अस इमेजिन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपका 2D 3D वेक्टर नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 2D 3D वेक्टर भी नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स भी नहीं हुआ है, कैलकुलस भी नहीं हुआ है, और आप अभी आधा अधूरा है नहीं। और खत्म होने का मतलब क्या होता है समझो। खत्म होने का सबसे साफ मतलब ये होता है कि मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर उस चैप्टर, कोई चैप्टर कंप्लीट का बोलते हैं उसे हम, जब अगर आप उसके 2017 से लेकर 26 तक के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, तो 80 to 90% पीवाईक्यू आप से खुद से बन रहा है, तब हम उस चैप्टर को कंप्लीट बोलते हैं, अथवा हम कंप्लीट नहीं बोलते हैं। ये बात दिमाग में डाल लो, आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लो कि किसी चैप्टर को कंप्लीट हम कब बोलेंगे, जब उस चैप्टर के 80 to 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाए। ठीक है, उसके पहले अगर आपने कोई वीडियो देख लिया है, कोई लाइव देख लिया है, किसी का कुछ देख लिया है, कुछ देख लिया है, इसे चैप्टर कंप्लीशन नहीं बोलते। चैप्टर कंप्लीशन तभी होता है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 80 to 90%, आई रिपीट, अगर आपने खुद लगा लिया है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना बढ़िया होगा। वही हल इंग्लिश में, वही हल साइंस में, वही हल एसएसटी में भी होना है। वहां पे आपको, जैसे साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के चैप्टर अगर हम मिला लें तो लगभग हमारे 30 या 25 से 28 चैप्टर होते हैं। 25 से 28 चैप्टर में अगर आपका 20 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है बाय द 5 अगस्त, 5 अगस्त तक आपने कंप्लीट कर लिया है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज लगा लिए हैं, तब तो ठीक है, तब तो आप ये कहोगे हाँ सर कंप्लीट हो गया। अदरवाइज कंप्लीशन नहीं है। तो दिमाग में ये रखो कि अगर 22-24 चैप्टर हैं साइंस में टोटल, तीनों सब्जेक्ट मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें से लगभग 80% सब चैप्टर आपने पढ़ लिया, पीवाईक्यू लगा लिया,
बहुत बढ़िया। नहीं लगाया तो भाई करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर है या वोकैबुलरी है, आपको देखो वोकैबुलरी का एंड नहीं है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो मैं ये कहूं कि पूरे खत्म कर लो, बेवकूफी है ना। पर मेरे भाई आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी वोकैबुलरी दे रखी है, ठीक है। अगर आप कहीं से 60 गोल्डन रूल्स आपने देख रखे होंगे, अभी ताऊ सर ने यूट्यूब पे भी कराया रखा है अब तो, इवन है ना, इडियम्स करा रखा, फ्रेज करा रखा है ना, एंटोनियम सिनोनिम सब करा रखा है। अगर आप उतना भी कर लिए हैं तो आपने सही कर लिया है, ठीक है। वही आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी में देखो यार, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी करने फिर बहुत कुछ है। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ वेरी करता है। जो बंदा 1 साल से तैयारी कर रहा है उसे पॉलिटी पढ़नी चाहिए। जो बंदा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, उसका भी साइंस और इंग्लिश हिला हुआ है, उसे पॉलिटी नहीं पढ़नी चाहिए। उसे हिस्ट्री में मॉडर्न और एंशिएंट पढ़ना चाहिए। मेडिवल अगर उसके पास समय है तो जरूर पढ़ना चाहिए, वरना नहीं पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की एसएसटी की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 2, एक डिबेट बहुत ज्यादा चलती है कि सर मॉक हमें लगाना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए, हमें चैप्टर वाइज मॉक लगाना चाहिए, हमें यूनिट वाइज मॉक लगाना चाहिए, या हमें फुल लेंथ लगाना चाहिए। अब आप कहोगे सर यूनिट वाइज क्या होता है? रुको रुको रुको, मैं हूं बताता हूं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त आप में से कई लोग होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और वो फुल लेंथ लगा रहे होंगे, और उनको कोई ना कोई सो कॉल्ड टीचर उनका बोल रहा होगा कि बेटा फुल लेंथ लगाओ तभी तुम्हें एनडीए का आइडिया हो पाएगा। दो बातें समझो, बेवकूफी। देखो आप कूल होने के चक्कर में बेवकूफी कर देते हैं कभी कभी, है ना। अब आप समझिए, आपने अभी सिलेबस पूरा पढ़ा नहीं है, राइट, और आप फुल लेंथ मॉक लगा रहे हो। आपका मॉक कैसे इंप्रूव हो पाएगा? मुझे आप गिव मी एनी गुड रीजन कि आपका नंबर इंप्रूवाइज हो जाए। हाँ, आप बस ये हर बार 30 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके आप खुद को खुश कर सकते हैं कि जितना पढ़ा था उसमें से मैंने इतना कर लिया, पर कोई मतलब नहीं है उस बात का। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, मॉक देने की तमीज होती है ना। नंबर 2, मॉक देने के बाद आप कितनी अच्छी एनालिसिस करते हैं ये बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ा गेम ही एनालिसिस का है। आप 20 मॉक की जगह 10 मॉक दीजिए, 8 मॉक दीजिए, पर एनालिसिस सही से कीजिए तो आपका देना सफल होगा। अब यहां पे मैं कुछ बातें बताऊंगा बच्चों। जो बच्चे अभी नए नए शुरू किए हैं, 2 महीने 3 महीने पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके चैप्टर अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनका पहला कर्तव्य है कि 16 से लेकर 26 तक के सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लें पहले, फिर नए क्वेश्चन का मॉक दे। ये होना चाहिए उनका। बात करें 16 से 26, तो ये तो मैंने अपने यूट्यूब पे भी करा दिया है, अभी कैलकुलस देख लेना। 16 से 26 भाई, कैलकुलस यूनिट बहुत बड़ी है, और 16 से 26 सारे के सारे पीवाईक्यूज मैंने यूट्यूब पे करा दिए हैं, आप चिंता मत किया करिए, है ना। तो ये आपको देना चाहिए। अगर आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं और आपका लगभग 70-60% सिलेबस खत्म हो चुका है, तो आपको देना चाहिए यूनिट वाइज मॉक, जो बहुत जल्दी मैं आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं, वो लेकर आऊंगा। यूनिट वाइज मॉक का मतलब ये होता है, फिलहाल अगर आप अपने एंगल से करना चाहते हैं तो, कि कुछ चैप्टर का क्लब कर लिया, है ना, कुछ चैप्टर्स को क्लब कर लिया और उसका मॉक दे रहे हैं। लाइक आपने 5 चैप्टर क्लब कर लिए और उनका मॉक दे रहे हैं, फिर 5 चैप्टर क्लब कर लिए, उनका मॉक दे रहे हैं। जो आपको आता है उन्हें क्लब करके, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीट हो गए, तो आपको उन 8 चैप्टर के मिक्स 10 मॉक दे देने हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो 8 चैप्टर के कितना आपका कमांड है, कितना आपका कमांड नहीं। अब इसके लिए आप चिंता मत करो, मैं कुछ बहुत तगड़ा बना रहा हूं, बैकएंड पे बहुत तगड़ा काम चल रहा है, बहुत लोग लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी पूरी चीजों के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो, है ना। और तीसरा होता है फुल लेंथ मॉक। जब बच्चा पूरी तरह से लास्ट अटेम्प्ट में भी तैयारी किया है और कर चुका है, और उसको अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, या पहली बार भी तैयारी कर रहा है पर उसका सिलेबस 80 to 90% हो गया है, 80% तक हो गया है सिलेबस उसका, उसे देना चाहिए फुल लेंथ मॉक, उसे देना चाहिए फुल लेंथ मॉक। ये तो बात रही मैथ की। गैट की अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से गैट में आपको इंग्लिश में कम से कम अगले बचे हुए 50 दिन में कम से कम 25 से 30 आपको मॉक देने चाहिए और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आपका 70% भी इंग्लिश, मतलब आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, सब चीजें समझ लिए हैं होती कैसी हैं, बस आपको 20 से 25 इंग्लिश के मॉक देने चाहिए। मेरा ये सजेशन है कि ये आपको अलग लेवल का प्रो कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, साइंस की बात करें, साइंस के आपको, मैं अगर होता भी जगह, मैं साइंस में क्या करता, साइंस में सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करता 70 to 80%, फिर 2014 से लेकर 2026 तक के जितने पीवाईक्यूज आए हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, पहले तो मैं वो लगा डालता, सारे लगा डालता एक बार में, है ना। फिर दूसरी बार में मैं क्या करता कि मैं चैप्टर साइंस के मॉक कम से कम अभी से लेकर एग्जाम तक, कम से कम इंडिविजुअल मॉक की बात कर रहा हूं मैं, 10 मॉक देता साइंस के, जिससे हमारा उस 10 मॉक में ये ध्यान रखना कि एनडीए लेवल के हो, किताबों में नहीं मिलेंगे। डोंट वरी, मैं हूं, चिंता मत करो। जो मेरे बच्चे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं अपन, और वो तुम्हें मिलेगा, है ना। बहुत तगड़े से मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा, तुम खुद कहोगे क्रेजी गाइस। आप सोचो ना, यूट्यूब पे भाई, आपका यूट्यूब पे कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दिया, 10-15 क्वेश्चन का वेटेज होता है उसका। एमडी खत्म करा दिया, 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है। फंक्शन 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, खत्म करा दिया। आपका एलजेब्रा 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है, खत्म करा दिया। और अब हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं, वो भी कैलकुलस कैसे, पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, 16 से 26 पीवाईक्यू लगा रहे हैं। समझ रहे हो किस तरह मैं चीजों को बांध दे रहा हूँ, सब कर दे रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करना। और इसका भी कुछ बहुत जबरदस्त बना रहा हूं, जो बहुत जल्दी आपके बीच में लाऊंगा। अगर आपके पास खुद से है तो बढ़िया है, वरना 24 तारीख को मैं इसकी अनाउंसमेंट करूंगा, ठीक है, 24 तारीख को, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा आता है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मेरे भाई एक बहुत सीधी सी बात है, एक बच्चा है जो 10 घंटे सिर्फ पढ़ रहा है और नई चीजें पढ़ रहा है, एक बच्चा है जो 4-5 घंटे पढ़ रहा है और बाकी 5 घंटे रिवाइज कर रहा है। रिवीजन इज द ओनली थिंग जो आपको एनडीए में अच्छा स्कोर दिलाएगा। यानी बार 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 जितना आपके दिमाग के अंदर है वही आपको आता है, जितना आपने कंज्यूम किया है वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डाइट है 4 रोटी, पर आपने खा लिया 12-15 रोटी, है ना। तो जब आप सुबह जाएंगे सब कुछ निकल जाएगा, बस डाइजेस्ट उतना ही हो पाएगा, और जितना डाइजेस्ट हो पाएगा वही आपके काम का है। वैसे ही पढ़ाई में भी, अगर तुमने बहुत मान लो 10 घंटे के 12 घंटे के तुमने लाइव देख लिए बड़े बड़े, है ना, और आपके अंदर गया ही नहीं कुछ, तो देयर इज नथिंग, आपने पढ़ाई करी जीरो। आप कितने घंटे भी वीडियो देखते हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कितना आपकी बुद्धि के अंदर गया, कितनी चीजें आपको आ गई हैं। और हाँ, इस वक्त अगले 15-20-30 दिनों में तुम्हें बहुत सारे लोग बहुत सारी मैराथन कराते हुए दिख जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता आप ना करिए, पर आप अपनी खुद बुद्धि लगाइए। जैसे 12 घंटे की मैराथन, ठीक है, हफ्ते में एक दिन कर रहे हो, इट्स ओके, पर अगर आप रोज रोज 12 घंटे की मैराथन देखेंगे तो आप खुद का पढ़ाई करेंगे। इस बारे में जरा सोचिएगा, क्योंकि इस वक्त एक अलग, अलग माहौल बन रहा है यूट्यूब पे। पहले से कोई पढ़ता नहीं और आखिरी में सब महामैराथन, ठीक है। नेक्स्ट, वन सोर्स वन टीचर। और यहां पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप एमजीएस से ही पढ़ो। अगर आपको कोई भी और प्लेटफॉर्म है जो आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे मेरी वाइब मैच करती है, जिसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आता है, जिसका पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, आप चुप मार के बस उससे पढ़िए। पर आप ये मत करिए कि मैं इनसे भी पढ़ लूं, मैं उनसे भी पढ़ लूं, मैं एक ही चैप्टर 3-4 लोगों से पढ़ लूं। इफ यू डू दिस, आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। एक चीज समझनी पड़ेगी, हमको स्टिक रहना पड़ेगा किसी एक टीचर के ऊपर, एक सोर्स के ऊपर। एक बच्चा है वो 10 अलग अलग किताबों से एक चैप्टर लगा रहा है, एक बच्चा है एक ही बुक से 10 बार लगा रहा है, गारंटीड 10 बार लगाने वाला ही सक्सेसफुल होगा। ब्रूस ली की वो कोट कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मुंह से कतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मुंह से कतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। वही बात यहां लागू होती है। प्लीज भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, और जो बच्चे एमजीएस पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको इतना ही बोलूंगा, भटकना नहीं है, लटकना नहीं है। मैं हूं यहाँ पे, मैं आपको इस लेवल का रेडी कर दूंगा, आपने भी सोची नहीं होगी। मतलब तुम जितना तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, उससे कई गुना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, और ये बात तुम भी जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट योर एबिलिटीज। देखो यार, इस वक्त क्या होता है ना, 50 दिन के अंदर मैं देखा हूं बच्चों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। नहीं, वैसा वाला ट्रस्ट इशू नहीं, ट्रस्ट इशू, बच्चे भगवान पे भरोसा करते हैं, टीचर भरोसा करते हैं, पर भरोसा नहीं करते खुद के ऊपर। ये गलत है। सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट योर एबिलिटी। आपको अंदर ये होना चाहिए कि आई एम सफिशिएंट, आई एम गुड, आई एम बेटर, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं रिजल्ट पाऊंगा, ये मेरी लड़ाई है, मुझे मालूम है कैसे लड़ना है। एमजीएस में मैं गाइडेंस ले रहा हूं, XYZ टीचर से मैं गाइडेंस ले रहा हूं, उनसे पढ़ रहा हूं, पर उस कंटेंट को लेने के बाद वो कंटेंट गारंटी नहीं करता मेरा एनडीए, मेरी पढ़ाई गारंटी करती है। तो मैं पढ़ूंगा और हर हालत में इस बार एनडीए फोड़ूंगा। मेरे भाई, ये तुम्हारे अकेले का सपना नहीं है, तुम्हारे पूरे पेरेंट्स का है, सबका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे ऊपर, सबके इमोशनल टर्निंग पॉइंट तुमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाई, सबसे जरूरी बात यह है, अपनी एबिलिटी को बैक करो, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करो, और अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो। ये मत सोचो कि यार अभी तो ये बाकी है। भाई देखो, नथिंग इज कॉल्ड परफेक्शन, कुछ परफेक्शन नहीं होता। कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको सब कुछ हो गया है, आप हमेशा इन बिटवीन रहोगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूं आपके साथ, मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कल को किसी का होगा क्वालिफाई, किसी का नहीं होगा, दोनों ही केसेस में आप मेरे छोटे भाई बहन हो और वही रहोगे। मेरा आपका बॉन्ड कभी नहीं खराब होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स। और मैं कभी जज नहीं करता आपको, बट एक चीज कहता हूं, समय रहते मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बुरी चीज क्या है, मुझे सबसे बुरा क्या लगेगा, जब आपको कल को एग्जाम का रिग्रेट होगा, यार काश मैंने और मेहनत कर लिया होता। इससे बुरा कुछ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बात सुनते हो, मेरी बात मानते हो, तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी ज़्यादा मेहनत करो, इतने क्वेश्चन लगा डालो कि कल को ये रिग्रेट ना हो कि काश मैंने और कर लिया होता। आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई हो। कमेंट कर देना ये वीडियो कैसा लगा और शेयर कर देना इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ।